गुजरात के मोरबा में जो हादसा हुआ उसने देश को स्तब्ध कर दिया, लेकिन अब मोरबी में एक नई अपडेट निकल कर आई है और नई अपडेट ये निकल कर आई है कि जो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था मरम्मत के लिए वो बेहद घटिया क्वालिटी थी। जिस कंपनी के पास ठेका दिया गया था 2 करोड़ रुपए खर्च करके दीपावली के बाद इस ब्रिज को दोबारा खोला गया था, लेकिन मोरबी में उस ब्रिज को ठीक करने में जिस जिस चीज का इस्तेमाल किया गया उन तमाम चीजों में जो क्वालिटी थी वो काफी निम्न स्तर की थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्योंकि ये एक सवाल पैदा करती है कि 141 लोगों की मौत का जिम्मेदार क्या ये भ्रष्टाचार, ये खराब क्वालिटी तो नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए। मोरबी के गुनाहगारों का कब होगा हिसाब? कहां तक जांच? बड़ी मछलियों पर कब आंच? लापरवाही के 134 शिकार, अब तक 9 गिरफ्तार। मोरबी पुल हादसे में गुजरात पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं इस हादसे से सबक लेते हुए गुजरात और देश के दूसरे शहरों के केबल ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई है। द्वारका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद में हाल ही में शुरू हुए अटल ब्रिज पर एक साथ सिर्फ 3000 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। अब तक अटल ब्रिज पर कोई लिमिट तय नहीं थी। दिवाली की छुट्टियों में 4 से 5000 लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। अगर ऐसी सावधानी पहले बरती गई होती तो मोरबी में 134 लोगों की जान नहीं जाती। अब गुजरात पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें शामिल हैं ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर दीपक पारेख और दिनेश दवे, मरम्मत करने वाली पिता पुत्र की जोड़ी प्रकाश परमार और उनके बेटे देवांग, बुकिंग क्लर्क मनसुख टोपिया और महादेव भाई सोलंकी के अलावा 3 सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान। पुलिस ने तात्कालिक इसमें फरियाद दाखिल की गई है, एफआईआर दाखिल हुई है और पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस हैं उसके अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे प्रकरण को देख रही है। इस केस में तमाम साइंटिफिक वैज्ञानिक पुरावा लेने के बाद, एफएसएल की मदद लेने के बाद इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे। हालांकि पुलिस ने एफआईआर में कंपनी के नाम का जिक्र नहीं किया है, जबकि ये साफ है कि पुल के मेंटेनेंस को लेकर ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच करार हुआ था। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि मोरबी के इस ऐतिहासिक पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी नगर पालिका ने घड़ी और बल्ब बनाने वाली अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैसे दे दी। 1971 में अजंता क्वार्ट्ज के नाम से इस कंपनी को ओधव जी राघव जी पटेल ने शुरू किया था। वो पहले वॉल क्लॉक बनाया करते थे। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता बताई जाती है। आज अजंता ओरेवा ग्रुप को मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख भाई भलोदिया लीड कर रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़ी कंपनियां सेरामिक टाइल्स, एलईडी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्वार्ट्ज घड़ी और ई बाइक बनाती हैं। इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहाँ तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है
तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को ओरेवा को ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है, और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? क्योंकि इस कंपनी को केबल ब्रिज की मेंटेनेंस का तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसने ठेका खुद लिया, लेकिन रखरखाव का सब कॉन्ट्रैक्ट देव प्रकाश सॉल्यूशन नाम की कंपनी को दे दिया। मरम्मत पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और फिर कंपनी ने खुद ही 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। वेरिफिकेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया। वहीं अफसर भी सोते रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर पुराने तार लगाए गए थे और इसे आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखा गया। क्योंकि ये आपराधिक लापरवाही 134 लोगों की मौत की वजह बन गई है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल या मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां जमा होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए सख्त और व्यवहारिक नियम बनाने की गुहार लगाई गई है। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक।